हेलो फ्रेंड्स, की हाल है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दीपावली के बारे में। वैसे अब काहे की दिवाली, असली मजे तो बचपन में आते थे जब स्कूल में मैम ये बोलती थी, कीप साइलेंस। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आज सोमवार है और आपको सीधा अगले सोमवार को आना है। अब हम पूछते थे क्यों मैम। देखो बच्चों, मंगलवार से शुक्रवार तक तो छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन भैया दूज है और सैटरडे को 14 नवंबर है जिसपे कि चिल्ड्रन डे की छुट्टी होती है और संडे को है ही संडे। बस इतना सुनते ही हम तो जैसे खुशी के मारे बावले हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कुछ साल बीती तो हमने नोटिस किया यार, ये टीचर्स चिल्ड्रन डे की तो हर साल कर देते हैं छुट्टी, टीचर डे की नहीं करते। अच्छा, कभी हमें कुछ बांटना पड़ जाए। अब आई बात समझ में, ये तो बहुत लालची है भाई। टीचर डे पे तो लाओ बेटा, लाओ बेटा, लाओ बेटा। अच्छा 50 वाला है बस, तो इस बार तो ये आएगा फर्स्ट। तो टीचर्स कर देते हैं दिवाली की छुट्टी और हम घर पे करते हैं एंजॉय। लेकिन कुछ न्यूटन की देवतियों से हमारी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो टीचर से बोलेंगी, मैम इतनी सारी छुट्टियों में हम घर पे बोर हो जाती हैं, आप हमें थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क दे देती तो अच्छा रहता। फिर मैं तो जैसे हाँ यार, 5-6 दिन की छुट्टी मिल रही है, उसमें भी हॉलीडे होमवर्क चाहिए ही नहीं। तो दिवाली की छुट्टियों से पहले आता है धनतेरस, जिसपे कि लोग स्टील के बर्तन और दूसरी चीजें खरीदते हैं। वैसे हमारे यहाँ नहीं मानता इतना खास उसे। हमारे यहाँ तो लोग 2 चम्मच खरीद लेंगे, मन गया धनतेरस। ज्यादा किया तो 1 भगोनी खरीद लेंगे। हमारे यहाँ इतना खास मानते नहीं है इसे, लेकिन जो मानते हैं तो बहुत तगड़ा मानते हैं। मेरा एक दोस्त है रवि, उसने अपनी मम्मी से जुलाई के महीने में फोन मांगा था नया। उसकी मम्मी बोलती है, अरे अब क्या लेना फोन का, 2 महीने बाद धनतेरस है उसी पे ही ले लियो। वो बोला, मम्मी धनतेरस से फोन का क्या मतलब। उसकी मम्मी बोली, अरे इतने बड़े फोन में थोड़ी बहुत तो होगी ना स्टील। ऐसे ही मेरे एक दूसरे दोस्त राजू के घर पे ना मिस्त्री लगा हुआ था, घर वर बन रहा था उनका। वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मेन गेट तो लोहे का लाएंगे। उसकी मम्मी बोलती है, अरे अगले हफ्ते धनतेरस है, आएगा तो स्टील का आएगा गेट। अब चलेगी तो मम्मी की भाई। आ गया स्टील का गेट। तो 2-3 दिन बाद वो एक चुंबक का पहिया सा लाया कहीं से ढूंढ के और गेट पे चिपका के अपनी मम्मी से बोला, मम्मी तुम तो ये कह रही थी कि ये स्टील का गेट है, इस पे तो चुंबक चिपक रही है। उसकी मम्मी बोलती है, अरे थोड़ी बहुत मिलावट तो हो ही जाती है। अब जैसे व्रत में लोग फ्रूटी तक पी जाते हैं और जबकि वो सिर्फ आमों की नहीं बनी होती, केमिकल मिले रहते हैं उसमें। वैसे हम तो इतना खास मानते नहीं है कि धनतेरस पे ही खरीदना है कुछ, और खरीदना है तो स्टील का ही खरीदना है। हम तो जब हमारा मिजान लगता है तभी खरीदते हैं, चाहे फिर उस दिन ईद उल फितर हो या वर्ल्ड एड्स डे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 1-1.5 महीने पहले हमने एक पंखा खरीदा था ऊषा कंपनी का। हम गरीबों की एक खासियत है, हम जब कोई चीज खरीदते हैं ना, चाहे वो 100 की क्यों ना हो, हम जब तक उसे कम से कम 10 लोगों को ना बता लें तब तक हमारे पेट का खाना हजम नहीं होता। तो मैं अपने नए पंखे के नीचे बैठ के टीवी देख रहा था, इतने में ही मेरा एक दोस्त रवि आगे बैठ जाता है मेरे पास। मैंने देखा कि यार इसने तो देखा तक नहीं है पंखे की ओर, इसे कैसे बताऊं पंखे के बारे में। मैंने उससे पूछा, भाई इस कमरे में कैसा महसूस हो रहा है, गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही। वो बोला, नहीं यार आज तो मौसम अच्छा है यार। मैंने सोचा यार इसे कैसे बताया जाए पंखे के बारे में, वो तो नोटिस ही नहीं कर रहा यार हमारे नए पंखे को। फिर उसके बाद आती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली तो यार बड़ी दिवाली से कुछ ज्यादा ही छोटी है। मेरा मतलब इस दिन तो लगता ही नहीं है कि कोई त्योहार भी है। हम मांगते तो हर साल छोटी दिवाली पे ही है पटाखे को पैसे, लेकिन घर वाले देते नहीं है, वो देते बड़ी दिवाली पे ही है। इसलिए छोटी दिवाली तो हमारे लिए कतई आम दिन की तरह बीतती है, जैसे कि आम मंगल शुक्र। तो अब सीधा बड़ी दिवाली की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी दिवाली को आता है असली मजा, जब पटाखे खरीदने जाते हैं बाजार में। वैसे अब तो पटाखे भी खुल के नहीं बिकते, पटाखों पर भी रोक लगी हुई है, चोरी से बिक रहे हैं वो भी इशारों में। भाई भाई इधर 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 इधर, बम चाहिए, बम चाहिए। कस्टमर इज लाइक, हाँ चाहिए, आओ तो भाई मेरे साथ आ जाओ, गली में हमारी। उसकी गली आएगी कम से कम 1 किलोमीटर दूर चल के। पिछली साल मैं गया था पटाखे लेने मार्केट में, एक थैला सा ले रखा था मैंने। तो एक लड़का मेरी तरफ इशारे करता है, भाई भाई। मैंने उसकी तरफ देखा,
फिर वो ऐसे करने लगा। अब तो मुझे डर लगने लगा यार उससे। फिर 2 लड़के और आ गए उसके साथ में, वो भी ऐसे ही करने लगे। देन आई वॉज लाइक, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सारे ही ऐसे कर रहे थे यार वो। अब भाई जब रात होती है तो सारे बच्चे अपने घर से पटाखे लेके बाहर आते। फिर कोई सूतली बम फोड़ रहा है, कोई भूतली बम फोड़ रहा है, कोई सिलेंडर बम फोड़ रहा है, कोई चूल्हा बम फोड़ रहा है। लेकिन असली मजा तब आता है जब किसी का बम फुस्सी निकलता है। इतनी लंबी तो बत्ती होती है उसकी, थोड़ी सी जलेगी शांत हो जाएगी, फिर सुलगेगी शांत हो जाएगी, फिर सुलगेगी शांत हो जाएगी, आखिरकार शांति हो जाएगी। फिर जैसे बम वाला अपने बम को उठाने के लिए आगे बढ़ेगा ना, तो एकदम हरामी लोंडे चप्पल फेंक के मारेंगे, उसका बम गिर जाएगा नाली और वो रोगा, मेरा बम नाली में गिर दिया। ऐसे ही एक बार मैं रॉकेट जला रहा था, मैंने बोतल में घुसाया तीर और लगा दी आग। मेरे साथ भी वही सीन हो रहा था। थोड़ी सी जली शांत हो गई, थोड़ी सी जली शांत हो गई, फिर शांति हो गई। लेकिन तीर था 10 रुपए वाला, इसलिए मैं उसमें फूंक मारने लगा। अरे जल जा यार। एकदम उड़ता है अचानक से और अपने पिछवाड़े की सारी आग मेरे मुंह पे छोड़ के जाता है। हम लड़के ऐसा बोलते हैं ना कि तेरी तो जलती है मुझसे, तेरी तो जलती है मुझसे। उस रॉकेट की सच में ही जल रही थी मुझसे। तो भाई फिर आता है गोवर्धन। गोवर्धन का भी इतना खास कोई क्रेज नहीं है, बस वो गोबर की एक इमारत सी बनाएंगे, आर्टिफिशियल इमारत, उसकी पूजा करेंगे और जब पूजा हो जाती है तो बच्चे उस पे बम लगा के फोड़ते हैं। और गलती से अगर कोई उसमें बड़ा सा बम लगा के फोड़ देता है ना, तो चारों ओर गोबर स्प्रे हो जाता है। ऐसे ही एक बार एक लड़का इतना बड़ा बम लगा के फोड़ रहा था उसमें, तो पास से एक आंटी गुजर रही थी जिसने की फुल मेकअप से कप कर रखा था। कम से भी कम आधा इंच तो फेस पाउडर की परत रखी हुई थी चेहरे पे। गुनगुनाती हुई जा रही थी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई साहब एकदम बम फूट जाता है और उस औरत के चेहरे पे गोबर, बालों पे गोबर, कपड़ों पे गोबर, गोबर ही गोबर। सारे बच्चे भागने लगते हैं। वो औरत चिल्लाती है, ठहर जाओ हराम खानो, मैं फोड़वाऊंगी तुम्हें बम। मैं क्या यार, वो क्यों ठहरेंगे तुमसे पिटने के लिए। तो भाई आखिरी में आएगा भैया दूज। और मेरी नजर से तुम देखो तो ये त्योहार कम लड़कियों का कमाई दिवस ज्यादा नजर आएगा। हाँ तो यार एक गोला और जरा सी मिश्री की डली देंगी और ले लेंगी 100-200 रुपए। और उसमें से भी वो गोला हम खाते तक नहीं है, उसकी भी घर में ही खीर बन जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बाय यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। राम राम जी।